मध्य प्रदेश के खंडवा, यहां पर कल जिस तरह की बदतमीजी कांवड़ियों के जरिए देखने में आई, कांवड़ यात्रा, अब एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। कांवड़ यात्रा या भगवा यात्रा, इस तरह की यात्राएं बिना किसी तारीख के, बिना कोई ओकेजन के अचानक किसी भी यात्रा का हिंदूवादी संगठनों के जरिए ऐलान किया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि यात्रा को उस इलाके से निकाला जाए जहां पर मुस्लिम बहुल हैं, मुसलमान ज्यादा संख्या में हैं, ताकि मुसलमान भड़कें, पत्थरबाजी करें। यात्रा, क्योंकि पत्थरबाजी करने की नौबत इसलिए आती है कि मसाजिद के सामने पहुंच करके इस तरह के गाने तेज आवाज पर चलाए जाते हैं, उस तेज आवाज पर जिसके बारे में प्रशासन के जरिए मसाजिद में जाकर के इसलिए बंद कराया जाता है कि अजान की आवाज़ तेज़ है। लेकिन कांवड़ यात्रा में जिस तरह का स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है, उससे कान फाड़ू स्पीकर होते हैं जिसको कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। लेकिन उन सब चीज़ों की इजाज़त है क्योंकि वो हिंदुओं की यात्रा है। कांवड़ यात्रा के नाम पर मुस्लिम बहुल इलाकों में जाया जाता है, मसाजिद के सामने जाकर के गंदी गंदी गालियां बकी जाती हैं, मुसलमानों को भड़काया जाता है, कोशिश की जाती है कि किसी तरह से मुसलमान रिट्रीट करें और किसी तरह से उसका मुखालफत करें या फिर मुसलमान उग्र हो जाएं ताकि उनकी मंशा पूरी हो जाए और उसके बाद मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चला दिया जाए। किस वजह से दंगा भड़का, किस वजह से फसाद हुआ, इसकी तफ्तीश किए बिना एक तरफा कार्रवाई अगले दिन ही बिल्डोजर पहुंच जाता है। लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी शासित राज्यों में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। आपने देखा था उज्जैन में किस तरह से थूक का आरोप लगा करके एक मुसलमान का घर बुलडोज कर दिया गया, और खंडवा में कई बार आपको स्टोरीज दिखाई हैं कि किस तरह से खंडवा में लगातार माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। कुछ वीडियोस हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मस्जिद के सामने हंगामा किया जा रहा है। मस्जिद के सामने जब कांवड़िया का दूसरा समूह पहुंचता है, ये तो पहला समूह था जो आपने देखा, जो दूसरा समूह पहुंचता है तो उन्होंने भी यात्रा को रोककर हनुमान चालीसा का पाठ बैठकर किया। स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह दंगा करने के तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही मस्जिद के सामने अवैध हथियार के साथ आपत्तिजनक गीत और नारे लगाए गए, ऐसे ऐसे नारे लगाए गए जिसको सुन करके कोई भी जो है उग्र हो सकता है, कोई भी जो है वो लड़ने को तैयार हो सकता है। ये सारे नारे आप सुन सकते हैं। इसके साथ ही बाकायदा रुक करके हिंदूवादी संगठनों के जरिए बाइट्स दी गई मीडिया को और ये कहा गया कि हिंदू राष्ट्र कांवड़ यात्रा निकाली, लेकिन जब इससे माहौल का पूछा तो उसने कहा कि जितने भी जिहादी हैं अगर आज सामने आए तो काट देंगे, और फिर रात में माहौल खराब किया गया। जितने भी जिहादी हैं सबको काट देंगे अगर आज सामने आए तो। कसम प्रभु श्री राम की जय। बोल कांवड़िया बोल बम, बोल बम बोल बम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे भागो मत। इसके साथ ही अक्सर ये देखने में आता है कि जाहिर सी बात है, आपकी यात्रा है, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो चाहे भगवा यात्रा हो, उसमें मस्जिद के सामने रुककर ही क्यों ये सारे जो है नौटंकियाँ की जाती हैं, आतंक फैलाया जाता है, भगवागिरी की जाती है। इसके साथ ही एक और चीज़ सोशल मीडिया पर अक्सर सामने आती है, एक चीज़ और देखी जाती है कि मस्जिद के ऊपर चढ़ करके झंडा फहराया जाता है, भगवा झंडा। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर मस्जिद पर झंडा फैला करके ये आतंकी क्या साबित करना चाहते हैं। सर वीडियो बनाओ, सर वीडियो। तो देखा आपने किस तरह से पूरे शहर का, खंडवा का माहौल खराब करने की
पूरी कोशिश की गई, ये कोशिश की गई कि मुसलमानों को उग्र कर फसाद बर्पा किया जाए, दंगा भड़काया जाए, ताकि फिर उसके बाद प्रशासन अपने काम पर लग जाए, सैकड़ों मुसलमानों की गिरफ्तारियां हों और फिर उनके घरों पर बिल्डोज़र चल जाए। ये एक नया तरह का ट्रेंड अब शुरू किया गया है। पहले दंगे होते थे, दंगों में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते थे, लेकिन अब ये एक नई तरह की चीज़ सामने लाई गई है, जिसका खुलासा कई जो इन दंगों पर निगाह रखते हैं, जो इनकी फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, उनके ज़रिए भी ये बात सामने आई है कि 8 साल से दंगे का पूरा स्टाइल, दंगों का पूरा ट्रेंड बदल गया है। अब ऐसा नहीं होता कि हिंदू मुस्लिम आमने सामने हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, बल्कि अब यह होता है कि हिंदूवादी संगठनों के जरिए यात्राएं निकाली जाती हैं और उसके लिए अलग अलग इलाकों में अलग अलग डेट फिक्स की जाती है, और जो प्रस्तावित रूट सैकड़ों साल से चले आ रहे हैं इन यात्राओं के लिए, उन रूट्स को खत्म करके मुस्लिम इलाकों से नए रूट निकाले जाते हैं और फिर मसाजिद के सामने पहुंच करके आतंक मचाया जाता है, मुसलमानों को वरगलाया जाता है ताकि वो बाहर आएं और उसके बदले में दंगा हो, उनके ज़रिए पत्थरबाजी की जाए या फिर पिटाई की जाए या कोई हंगामा किया जाए। पुलिस की मौजूदगी में ये पूरा खेल चल रहा है, ये पूरा आतंक का खेल चल रहा है। पुलिस मौजूद रहती है, हथियार लहराए जाते हैं, अवैध हथियार लहराए जाते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती, खामोश तमाशाई बनी देखती है। पुलिस एक्टिव जब होती है जब मुसलमान उस पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं, मुसलमान उसके खिलाफ कुछ बात करते हैं, तब पुलिस एक्टिव होती है। और उसके बाद सिर्फ एक तरफा मुसलमानों को गिरफ्तार किया, उसके बाद उनके ऊपर टॉर्चर, कई दिन तक थानों में लग करके मुसलमानों को, नौजवानों को, लड़कों को पीटा जाता है और उसके बाद जो है फिर ये देखने में आता है कि उनके घरों पर बिल्डोज़र चल जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो एक नया ट्रेंड जो है वो शुरू किया गया है। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।